वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यदि आप इस कक्षा में आज ही भाग ले रहे हैं तो पवित्र शास्त्र को सर्वेक्षण करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इन दिनों में हम नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में मैंने उन 8 सुंदर स्वभाव के विषय में बताया था और उन 4 गंभीर रूपक बातों को भी बताया था जिसे यीशु ने हमें मत्ती के 5वें अध्याय में उसके प्रथम 16 पद में बताया है। और मैं कुछ उन आशीष वचन को बताऊंगा जिसका हम अवलोकन करेंगे, जो उस शिक्षा के केंद्र हैं जिसे हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि वो धन्य वचन, आशीष वचन संदेश हैं और मत्ती के 5वें, 6वें और 7वें अध्याय के बाकी वचन उस संदेश के प्रयोग हैं। सर्वप्रथम वो 8 सुंदर स्वभाव 2 भागों में विभाजित होते हैं। इसके साथ साथ 4थे व 5वें आशीष वचन के मध्य एक रेखा है। इस आशीष वचन में प्रथम 4 स्वभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं जिसे हम आने वाले स्वभाव कहते हैं। जब हमने पुराने नियम में परमेश्वर के जन के विषय में अध्ययन किया था, आपको स्मरण होगा मैंने कहा था कि वे परमेश्वर के पास आते थे और वे परमेश्वर के लिए जाते थे। परमेश्वर के पास आने का उनके पास एक महान अनुभव था। इसके पहले कि वे परमेश्वर के एक महान कार्यकर्ता होते थे, वे परमेश्वर के एक महान उपासक हो जाते थे। इसके पहले कि वे परमेश्वर के लिए जाकर फल लाने वाले होते थे, परमेश्वर के पास आने का एक अर्थपूर्ण और फलवंत जीवन वे प्राप्त करते थे। सो ये आशीष वचन 2 शीर्षकों में विभाजित होते हैं। प्रथम 4 आशीष वचन जब आप उन्हें समझते हैं, वे परमेश्वर के आगमन का वर्णन करते हैं। सो जैसे आप परमेश्वर के पास आते हैं तो उन स्वभाव से और अनुभव से परमेश्वर आप में कार्य करता है और आपकी योग्यता व प्रतिभाशालीनता बढ़ती जाती है। आप जब तक उस प्रार्थना की निकटता में आगे नहीं बढ़ते, तब तक आप मसीह स्वभाव में उन्नति नहीं कर पाएंगे। स्वभाव जो है पहाड़ के नीचे से ही बढ़ता है। कुछ अच्छे स्वभाव हैं जो पहाड़ की चोटी पर ही उचित रूप से कार्य कर सकते हैं और वे प्रथम प्रकार के स्वभाव हैं। आप में दीन हो सकते हैं, शोक कर सकते हैं, नम्र बन सकते हैं, धर्म के भूखे व प्यासे हो सकते हैं। सो ये जो है परमेश्वर के पास आने का एक भाग है। आप 5 से लेकर 8 तक के आशीष वचन को उस पहाड़ी की चोटी पर अनुभव कर सकते हैं। 5वां आशीष वचन है, धन्य है वे जो दयावंत हैं। दया जो है असीम प्रेम है। आप जब तक उस पहाड़ से नीचे उतरकर लोगों के पास नहीं आएंगे तो कैसे उस असीम प्रेम को दर्शाने पाएंगे। यदि आपको दयावंत होना है तो पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा और उन लोगों के पास आना पड़ेगा जिन्हें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता है। यीशु मसीह के दयावंत चेले जिनके मन शुद्ध हैं, जब वे लोगों को असीम प्रेम करते हैं तो यह उनके संबंध को दर्शाता है। यदि आप एक मेल करने वाले बनना चाहते हैं तो आप उस पहाड़ की चोटी पर मेल करने वाले नहीं बन सकते, परंतु आपको वहां जाना पड़ेगा जहां विरोध है, जहां झगड़ा है, जहां शांति नहीं है। सो जब एक चेला सताया जाता है तो वह उसके लिए एक प्रमाण होता है कि वह पहाड़ से नीचे लोगों तक आ गया है। दूसरा जो भाग है उसमें भी 4 स्वभाव हैं जो जाने वाले संबंध स्वभाव हैं। प्रथम में 4 आने वाला आध्यात्मिक स्वभाव है और द्वितीय में 4 जाने वाला संबंध स्वभाव है। यीशु के इन 8 आशीष वचन को 4 जोड़े में तोड़ा जा सकता है, अर्थात मन का दीन होना, शोक करना, जबकि वे सीखते हैं कि वे मन के दीन हैं,
अर्थात नम्र होना, जब वे उस दर्द को समझते हैं और जो परमेश्वर चाहता है उसके लिए भूखे व प्यासे होते हैं। फिर दयावान असीम प्रेम है जो शुद्ध मन और मेल करने वाला है। डॉक्टर मार्टिन एल जोनेस विश्वास करते हैं कि ये आशीष वचन पहाड़ के ऊपर जाना और नीचे उतरने के जैसा है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, यह आपको पहाड़ के थोड़ी दूरी तक ले जाता है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, यह थोड़ा और आगे ले जाता है। फिर धन्य है वे जो नम्र हैं, यह आपको मार्ग के 1/3 भाग में ले जाता है। और फिर धर्म के लिए भूखे व प्यासे होना आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाता है। सो अब जबकि आप पहाड़ की चोटी में हैं, धार्मिकता से भरकर नीचे आ जाते हैं, जब आप वो व्यक्ति बन जाते हैं जो पहाड़ी के नीचे लोगों से असीम प्रेम रखते हैं और शुद्ध मन से प्रेम रखते हैं, अर्थात आप में स्वार्थ नहीं होता, आप मेल करने वाले हो जाते हैं। ऐसे समय में आप पर यातनाएं आते हैं। मैं सोचता हूं कि इस स्वभाव या आशीष वचन को संक्षिप्त में देखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि यीशु के अनुसार ये 4 स्वभाव हमें नमक, ज्योति, वो नगर जो पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता, और वो दिया जो दीवट पर रखा जाता है। ये सुंदर स्वभाव से यीशु लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इस प्रकार के स्वभाव वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर से लोगों का उत्तर व समाधान बनते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप पृथ्वी के नमक, जगत की ज्योति और प्रभु यीशु मसीह द्वारा लोगों का उत्तर व समाधान बनना चाहते हैं, तो आपको 4 पूर्ण आत्मिक सेवकाई को सीखने की आवश्यकता है। उसमें से पहला है, मैं नहीं कर सकता पर वो कर सकता है जो मेरे साथ है। अब आपने जो प्रथम 2 आशीष वचन को सीखा वह प्रथम आत्मिक पूर्ण सेवा है। धन्य है वे जो मन के दीन हैं और शोक करते हैं। जब इसे सीखते हैं, अर्थात मैं नहीं परंतु वह कर सकता है। मैं नहीं सोचता हूं आप उन प्रथम 2 आशीष वचन को इस प्रकार समझ पाते होंगे। मैं नहीं कर सकता परंतु प्रभु कर सकता है। मैं समाधान नहीं परंतु प्रभु समाधान है, वह समाधान कर सकता है। अब तीसरा व चौथा आशीष वचन भी एक जोड़ा है। नम्र का संबंध हमारे इच्छा से है। जब आप इस तीसरे व चौथे आशीष वचन को देखते हैं कि धन्य है वे जो नम्र हैं, जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, तो आप उस आशीष वचन के सारांश को देख सकते हैं। आप निष्कपट व ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि मैं नहीं चाहता पर वो चाहता है जो मेरे साथ है। आपको परमेश्वर के साथ ईमानदार होना है। आप अपनी इच्छा व भावनाओं को परमेश्वर के समक्ष छुपा नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो जो परमेश्वर चाहता है वो मैं नहीं करता। मैं परमेश्वर से अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, पर परमेश्वर कहता है मैं कर सकता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। और तब मैं फिर कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता और फिर परमेश्वर मुझसे कहता है यह अप्रासंगिक है, मैं चाहता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, सो इसे करने के लिए तैयार हो जा। 5वां और 6वां आशीष वचन दयावान और शुद्ध मन का वर्णन करता है। सो असीम प्रेम है। जब आप परमेश्वर के इस अगापे प्रेम के विषय में चेलों को बताते हैं तो आप 5वें व 6वें आशीष वचन के सार को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात मैं वो अगापे प्रेम नहीं परंतु वह है और वह मेरे साथ है। सो इस प्रकार का प्रेम उन लोगों के पास जो समस्याओं और संकटों में घिरे हैं, परमेश्वर के असीम प्रेम को ले जाता है। जो आप नहीं कर सकते उसे परमेश्वर आप में होकर लोगों के जीवन में कार्य करता है। नए नियम का जो सत्य है कि परमेश्वर आप में है और आपके साथ है, इसलिए आप यीशु मसीह के द्वारा उन लोगों का उत्तर व समाधान बन जाते हैं जिनके पास समस्याएं हैं। मित्र, इस प्रकार इस 5वें व 6वें आशीष वचन को जानने के बाद आप कह सकते हैं मैं नहीं पर वह है जो मेरे साथ है और वह मेरे द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और मुझे अपना उत्तर व समाधान बना सकता है।
7वां व 8वां आशीष वचन मेल मिलाप की सेवा के परिणाम को प्रस्तुत करता है। आप इसके सारांश को इस प्रकार देख सकते हैं कि मैंने नहीं किया पर उसने किया, क्योंकि वह मेरे साथ था। जब भी आप ऐसा स्मरण करते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से आप समस्या नहीं वरन समाधान बनेंगे। आप प्रश्न नहीं वरन उत्तर बनेंगे। एक पवित्र शास्त्र के शिक्षक हैं जिन्होंने कहा था कि जब यीशु वो छोटे लादू के बच्चे में होकर यरूशलेम के मार्ग में जा रहे थे और लोग महान व अद्भुत बातें कह रहे थे, तो क्या यह हास्यास्पद नहीं होगा कि वह लादू का बच्चा ये समझे कि ये सब मेरे लिए कह रहे हैं। सो यदि किसी से परमेश्वर आपके द्वारा बातें करे और यदि वह व्यक्ति आपको धन्यवाद देने लगे, आपका जय जयकार करे, तो आप कहें कि भाई इस गधे को धन्यवाद न दो परंतु परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि इसका करने वाला मैं नहीं वरन परमेश्वर है। परमेश्वर ने मुझे केवल उपयोग किया है। गधे के विषय में मेरे पास संदेश है। पवित्र शास्त्र में 3 अलग अलग गधे के विषय में बताया गया है। गिनती की पुस्तक में आप कर्णगोचर गधे को देख सकते हैं। परमेश्वर बातें करना चाहता था, परंतु उसने कोई ऐसा मनुष्य उसे नहीं मिला जिसके द्वारा वह बातें करे। सो परमेश्वर ने एक गधे के द्वारा बातें किया। फिर मत्ती के 21 अध्याय में हम देखते हैं जहां पर प्रभु 2 चेलों को यह कहकर भेजते हैं कि सामने के गांव में जाओ, वहां एक गधी का बच्चा बना हुआ मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। श्रोता, मैं इसे उपलब्धता कहता हूँ और सोचता हूँ कि मन के दीन होने का संदेश यही है। यह एक काल्पनिक बात है कि परमेश्वर विशेष लोगों द्वारा विशेष कार्य करता है। यह सत्य नहीं है। प्रेरित के काम में हम मसीही कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, जहां पर हमें बताया गया है कि परमेश्वर साधारण लोगों से असाधारण कार्य करता है, क्योंकि वे उपलब्ध रहते हैं। मित्र, परमेश्वर हमारे उपलब्धता को चाहता है। आज मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है, सो इसके लिए वह कोई विशेष लोगों को नहीं देखता, परंतु वह साधारण विश्वासियों को देखता है जो उसके लिए उपलब्ध रहते हैं। उपलब्धता ही महान योग्यता है। यदि आप यीशु के लिए उपलब्ध होना चाहते हैं, यीशु के कार्य करना चाहते हैं, तो हमेशा यीशु के वचनों को अपने ऊपर में लें, इन आशीष वचन को ग्रहण करें और उसके लिए उपलब्ध हो जाएं। प्रभु आपको अवश्य उपयोग करेगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।